नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई 2-4-5 मिनट लेट हो गया, इसलिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन खैर खबर तो आज है और खबर बहुत है, लेकिन चर्चा एक आधे खबर की न होती है जो विशेष होता है। विशेष में आज आनंद मोहन की जो रणनीति बन रही है, उनके द्वारा जो रणनीति बनाई जा रही है, उसमें क्या कुछ है और क्या कुछ अंदर खाने से चल रहा है, इसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना बड़ी ज़रूरी है। एक बार थोड़ा सा जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको जुड़ जाने का इंतज़ार कर लेते हैं। 1-8 मिनट तो इंतज़ार करना ही चाहिए और कमेंट भी देखना ज़रूरी है। देखिए, एक लोग कल फ़ोन कर भैया कमेंट किए थे, आप देखे नहीं। हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 मिनट रणनीति बन रही है उनके द्वारा जो रणनीति बनाई जा रही है। आनंद मोहन को लेकर हमने जो डिस्क्रिप्शन में डाला है हेडिंग में, वो आप देखिए एक बार, और देखिएगा तो समझ में आ जाएगा बाकी चीजें। पहला तो 2 अक्टूबर से कहते ना कि अपने पड़ में कितनी ताकत है, कितना दम है दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। वही वाली बात उन्होंने अपने दिमाग में, मन में, विचार में बसा लिया है। गांधी मैदान में 23 तारीख को, 23 नवंबर को बड़ी रैली होने वाली है राजपूतों की, जिसमें तमाम समाजवादी नेता भी शामिल होंगे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो, लालू यादव भी हो सकते हैं, क्योंकि न्योता देने की बात वे कर रहे थे, वो सभी होंगे। लेकिन 2 अक्टूबर से वो अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं, ताकत जानने के लिए लोगों के बीच जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि भाई हम इस तरीके से आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप आइए 23 नवंबर को गांधी मैदान। हेलीकॉप्टर बुक हो गया है, कितने दिनों के लिए आप सुन के चकरा जाइएगा। सोचिएगा भाई, 1 आध दिन के लिए 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए लोग हेलीकॉप्टर बुक करता है। सोचिए, इन्होंने 22 दिन के लिए हेलीकॉप्टर बुक किया है। 22 दिन, 22 डेज। अब समझ जाइए। कल न्यूज हार्ट के दफ्तर पधारे हुए थे, बड़ी खुशी हुई भाई। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी गेस्ट आता है तो अच्छा लगता है। कन्हैया भिलाड़ी सर से ज़बरदस्त इंटरव्यू भी हुआ है, आपने इंटरव्यू देखा भी होगा। उसके बाद फिर कलम इंडिया ने भी इंटरव्यू किया है, यानी हमने गर्दा उड़ान इंटरव्यू। भाई सब तो अपने इंटरव्यू को बढ़िया कहता है, तो हम कहला खराब कहने जाए, और स्वाभाविक है तो कौन हम खराब लेते हैं जो हम खराब कहेंगे। तो हमने जो इंटरव्यू किया है वो आज रात 8 बजे हम आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे कि क्या क्या बातें उन्होंने कही। बहुत सारी बातें जो अभी हम आपको बता रहे हैं, ये बातें ऑन द रिकॉर्ड नहीं हुई है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कुछ लोगों से हुई है। आनंद मोहन से नहीं हुई है, हम पहले बोल दे रहे हैं। हम बाद में किसी तरह के कंट्रोवर्सी में न पड़े कि भाई आनंद मोहन ने आपको फलना कहा, चिलना कहा। आनंद मोहन जी से किसी तरह की ऐसी कोई बात ऑफ द रिकॉर्ड नहीं हुई जो हम आपको अभी बता रहे हैं। 1-2 बातें हुई है हेलीकॉप्टर ही सब वाली, वो तो बतावे न करेंगे जी, जो बात सच है तो ऑन रिकॉर्ड भी बोले हैं। लेकिन कुछ बातें किसी और के माध्यम से भी पता चली, और कल ही तो सोचे कि आज बता देते हैं। अब सोचिए कि एक तो हेलीकॉप्टर बुक हो गया, दूसरा उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। खबर छिपता है जी, उड़ते उड़ते चीजें निकल कर सामने आ गई। 1 घंटा तकरीबन बातचीत चला और उस बातचीत में कई तरह का डील भी फाइनल हुआ है, कई तरह की चर्चाएं चली है। आप लिख लीजिए, ये गारंटी दे देते हैं हम आपको। उसके बाद अगर ऐसा कोई भी बात इसमें गलती होगी, कुछ ऐसी बातें होंगी, तो फिर हम कार्यक्रम में बंद कर देंगे, कार्यक्रम में नहीं करेंगे। जो आदमी बोला है एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक आदमी है, 100 नहीं 500 कैरेट एकदम खरा सोना। उन्हीं के माध्यम से ये जानकारी मिली। एक तो नीतीश कुमार से मुलाकात, दूसरी में कई मतलब मुद्दों पर बात, और घंटों चली बात में ये डील फाइनल हो चुका है कि आनंद मोहन अपनी पार्टी नहीं बनाएंगे।
मतलब कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपनी पार्टी नहीं बनाएंगे, जो बातें निकल कर सामने आ रही। लेकिन अभी 100% हम नहीं बोलेंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ 99 ही बोलेंगे। 1% रहने दीजिए, मान लीजिए कि जिंदगियों बचना चाहिए, 1% पर दुनिया कहाँ से क्या कर रहा है, तो 1% हम नहीं गारंटी लेते हैं, लेकिन 99% अपनी पार्टी वे नहीं बनाएंगे। ये बातें फाइनल हुई है। दूसरी बातें फाइनल हुई है, बहुत जल्द उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा राज्य सरकार प्रदान करने जा रही। वाई श्रेणी की सुरक्षा, ये आपने कहीं किसी न्यूज चैनल पे, किसी टीवी चैनल पे, किसी के माध्यम से नहीं सुना होगा, क्योंकि आज हम ही आपको बता ही रहे हैं। एक ये खबर हो गई, दूसरी हमने हेलीकॉप्टर वाला बता दिया, तीसरी 2 तारीख से देख ही रहे हैं कि यात्रा पर निकल रहे हैं, 23 तारीख को महारैली है, राजपूत समाज के लोगों को एकजुट करने की बातें कर रहे हैं, कई तरह की बातें हो रही है। तो ये तमाम चीजें करेंगे। अब आ जाते हैं टिकट को लेकर। लोकसभा चुनाव भाई आना है, आज जोर शोर से तैयारी चल रही है। कोई पीछे है? बताइए एक आदमी जो पीछे हो। कोई पीछे नहीं है, सब अपनी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो स्पष्ट तौर पे कह दिया है भाई कि आप लोग क्षेत्र में उतरिए, सोशल मीडिया पे रहिए और एक एक चीज की जानकारी जनता तक पहुंचाते रहिए। नीतीश कुमार ने भी कहा है सोशल मीडिया पर काम कीजिए। लालू यादव, तेजस्वी यादव लगातार ये चीजें कह रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, और जो बड़े नेता कह रहे हैं उसको दूसरे दल के भी छोटे नेता पालन कर रहे हैं। उदयन जान रहे हैं कि बड़का नेता कह रहा है सोशल मीडिया ने कुछ ना कुछ तो बात होगा सोशल मीडिया में। तो डिजिटल का जमाना है, जान लीजिए गर्दा गर्दा उड़ जाएगा इस बार। पिछले बार भी उड़ा था और इस बार भी उड़ जाएगा। न्यूज हाट और कलम इंडिया दोनों अपना चैनल है, दोनों में हम रहेंगे और दोनों के माध्यम से जो मतलब कि माहौल बनेगा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान वो आप भी देखिएगा। लेकिन खैर अभी आनंद मोहन पर ही रहते हैं। आनंद मोहन ने 3 सीटों की बात कही है, मिलेगा तो एक के मिलेगा एक, क्योंकि एक से ज्यादा दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन 3 में 1 2 3 पहला नंबर पे शिवहर, 1 नंबर पे कि ई मिल जाता तो काम निकल जाए, क्योंकि वहां से उनके बेटे चेतन आनंद विधायक भी हैं। तो समझिए कि किसी भी लोकसभा में आप 3 विधानसभा जीत गए तो समझिए कि लोकसभा जीत गए। तो एक तो उनका है, तो कुछ ना कुछ तो मजबूत पकड़ होगी। दूसरा काराकाट लोकसभा, काराकाट से भी कहा जा रहा है कि उम्मीद है कि मिल जाएगी, अगर यहां से फिसला तब शिवहर से तो काराकाट। अगर शिवहर और काराकाट फिसल गया तो फिर अंतोगतवा किसी भी स्थिति परिस्थिति में वैशाली सीट मिलेगा। वैशाली से सांसद भी रह चुकी है लवली आनंद। तो ये 3 सीट की चर्चा हो रही है और ये 3 सीट में 1 सीट इनको मिल जाएगा। ये खबर आप जान लिए। अब कोई विशेष अगर जानकारी रह गई है, इन्हीं सब से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो बताइए, क्योंकि हमने 1-2 सवाल आनंद मोहन से कल किया था इंटरव्यू के दौरान। हमने पूछा था कि आपको ब्राह्मणों से क्या दिक्कत है। अरे भाई ब्राह्मण कुछ नाराज चल रहे हैं, आपने खुले मंच से ये क्यों कहा कि मांझी की बेटी से हिंदुत्व को एकजुट करने के लिए, हिंदुत्व का परिचय देने के लिए, हिंदू गांव हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले मांझी के बेटी से किसी ब्राह्मण के लड़के को शादी करवा दीजिए। ये बातें आपने क्यों कहा? अब वो जवाब देने लगे कि भाई इसको मिलाने के लिए, उसको मिलाने के लिए, इसको बैलेंस करने के, उसको। हमको लिए सारा कुछ आपका जायज, तो आप ब्राह्मण को क्यों टारगेट किए? आप अपने जगह पे आप अपने आप को कहते, आप राजपूत को शामिल कर लेते कि किसी राजपूत के बेटे से जीतन राम मांझी और मांझी की बेटी से शादी करवा देते। तो आप स्वयं राजपूत हैं तो राजपूत को आप टारगेट नहीं किए और ब्राह्मण को टारगेट कर रहे हैं। अब उसका जवाब भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, शालीन तरीके से दिया। इंटरव्यू में सुनिएगा, ज्यादा कुछ कंट्रोवर्सी नहीं था, लेकिन हाँ जवाब था कि अब ब्राह्मणों की कुछ नाराजगी कमेगी और हो सकता है कुछ ब्राह्मण धधक भी जाए सुन के। बातें ऐसा बोलते हैं कि अब क्या किया जाए। अब दूसरा जनेऊ तोड़ने की बात वो करते हैं कि हम जेपी के शिष्य,
हम आज तक जनेऊ नहीं पहनते, इस पर भी हमने सवाल किया। एक तबका हिंदू राष्ट्र की बात करता है और दूसरा तबका जनेऊ तोड़ने की, यानी आपके जैसे लोग जो जेपी के शिष्य वो कह रहे जनेऊ हमने नहीं धारण कर रखा, तो हिंदू राष्ट्र को लोग स्वीकारेंगे, जनेऊ को स्वीकारेंगे? सो बताइए। इस पर भी उनका जवाब था। सुनिएगा। देखिए, मीडिया से दूरी बनाए हुए थे आनंद मोहन, अचानक से जो है इंटरव्यू पटना पहुंचे और हमने लिया एक तरह से, और अच्छा मतलब कि कई तरह की बातें हुई, तो आपके लिए सुनना जरूरी है। तो ये सब सुन लीजिएगा। अब विशेष अखबारी जो खबरें हैं वो बता देते हैं। एक खबर जरूरी है जानना आपके लिए, संसद में ललन सिंह पूरा गरमाए हुए थे अमित शाह के सामने, पूरा आग बबूला, वही दिल्ली में जो अध्यादेश ने उसी को लेकर। समझिए, एगो तो कोई सांसद बाबा है, चेहरे भी नहीं दिखाई दिया उनका, कैमरा वहां तक ले ही नहीं गया, तो दिख भी नहीं किया। बाबा को कहा चुप चुप रहिए, बैठ जाइए। बाप रे, इतना जोर से ललन सिंह डांटे कि पहली बार देखे कि संसद में इस तरह से भी होता है। ये तो कोई ईगो पर न ले लेगा जी, कोई ना ले लेगा ईगो पर कि आप किसी को इस तरीके से बोल के शांत करा दीजिएगा। तो खैर, नेता नगरी का बात है, इस सब पे ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं है, लेकिन हमने सोचा आपको बता दें। अब आ जाइए, एक भी परमानेंट डॉक्टर नहीं, कॉन्ट्रैक्टर के आधे पद खाली। जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं ना डॉक्टर, उनके आधे पद खाली। इलाज एवं पढ़ाई बाधित हो रही। कुछ दिन पूर्व मेडिकल कॉलेज भी खोले गए थे। ये पड़ताल भास्कर ने किया है। खबर, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल 630 करोड़ की लागत से बना था। 5 साल पहले ओपीडी, 3 साल पहले मेडिकल कॉलेज भी चालू हुआ था, लेकिन सब ध्वस्त होने के कगार पर। मान ले घर है आ घर में लोगे नहीं है, तो उस घर का क्या मतलब? सो बताइए, वो तो कबूतर खाना हो जाएगा फिर तो। मुख्यमंत्री महागठबंधन के नेताओं के साथ 5 को करेंगे बैठक। सभी जो महागठबंधन के नेता हैं उनके साथ 4 लाख नियोजित शिक्षकों को मिल सकता है राज्य कर्मी का दर्जा। दर्जा देने की घोषणा 15 को गांधी मैदान से हो सकती है। तो अब ये तो मौका है, दीजिए। 14 शिक्षक संगठनों ने मिलकर बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा बनाया है। वित्त मंत्री ने कहा था शिक्षकों की मांग पर सरकार गंभीर है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट में सर्वे को चुनौती, यहां भी वही दलील, यह संविधान के खिलाफ। ज्ञान व्यापी मामले में जिस तरह से हाईकोर्ट का फैसला आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम पक्ष जो है जाने की तैयारी में है और सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देगा। ऐसे में जाति गणना पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। नहीं, देखिए, ज्ञान व्यापी वाला दूसरे पेज में है, हम अखबार पढ़ रहे थे, ध्यान से उतर के, ये जाति आधारित गणना वाला है, वही सेम खबर है। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही है और इसमें भी जाति गणना पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। याचिकाकर्ता के द्वारा ये चीजें ले जाई जा रही है। दूसरी खबर जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बिहार के एनडीए के जो भी सांसद, वे सभी 40 सीटें जीतने को लेकर रणनीति बनाएं और लग जाएं। जितने भी बिहार के एनडीए सांसदों से अनुरोध किया है कि जो भी है सब लोग लग जाएं, 40 में 40 सीट जीतना है। साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि कोई कसर नहीं छोड़िएगा, किसी भी लोकसभा क्षेत्र में किसी भी काम को लेकर या कैसे जनता तक पहुंचे उसको लेकर सोशल मीडिया पे लगातार एक्टिव रहने के लिए कहा है मोदी ने। लगातार वो कहते भी रहे हैं, सोशल मीडिया तो उनका मूल मंत्र है। इसको क्या बोलते हैं? मूल मंत्र। 1 जुलाई से 1 अगस्त के निरीक्षण में 7914 शिक्षकों पर की गई है कार्रवाई। 26 दिन में 7900 यानी 7901। रे भाई, मामला गड़बड़ है क्या? हाँ, 7914 शिक्षकों का वेतन कटा है। इस माह मॉनिटरिंग सेल चालू होगा। कभी कभी अखबारों गलती लिख देता है, काज हम नाम तो नहीं लेंगे। चलिए, ज्ञान व्यापी का सच अब खुलेगा। जो फैसला आ गया है उसको लेकर त्रिशूल स्वास्थ्य की आकृतियां दिखी, गुंबद के नीचे शिखर छिपा नजर आया था। पहले से ही बड़ी टीम जीपीआर से जांच कर रही। एक चीज हमको समझ में नहीं आता है, आप सच को कितना दबाइएगा जी?
कब तक? सच न दबा है, न दबता है और न दबेगा। जो है सो है। अब मान लीजिए कि हिंदू का मंदिर है उसके बगल में, और जिस पर आप लोगों ने, आपके पुरखों ने कब्जा जमा लिया, वो भी हिंदुए का था, तो फिर आज लौटाइए। लिए हो तो लौटाना तो पड़ेगा ही। बात है सो साफ है। कोर्ट कह रहा है तब कह रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये तमाम चीजें हो चुकी है। और देखिए कि हम आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर से कोर्ट जाने की जो बात हुई है, लेकिन इससे पहले ही जांच पूरी हो जाएगी, कहीं किस तरह की कोई बात नहीं रह जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वाराणसी ज्ञान बाबी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वे की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने कहा है कि न्याय हित में सर्वे जरूरी। चलिए बढ़िया है। उसी तरीके से रामेश्वरम में एसटीएफ के हत्या चढ़े गैंगस्टर मंटू शर्मा एवं शूटर ने कहा है कि शाही को नहीं मारते तो हम मारे जाते। समझ जाइए। आशुतोष शाही, मुजफ्फरपुर, अभी गोलीकांड हुआ ना, 4 लोगों की जान चली गई। 4 या 3 या एक और लोग थे शायद, वो मर गए, तो 4 लोगों की जान चली गई। सोचिए, उसमें जो गैंगस्टर गिरफ्तार हुए हैं मंटू शर्मा एवं शूटर, उसने कहा है कि अगर हम नहीं मारते शाही को तो खुद मारे जाते। ये बातें निकलकर सामने आई है। 8 लाख में अमेरिकन पिस्टल खरीदने की दी जानकारी। कहाँ से अमेरिका से लोग मंगवा लेता है पिस्टल उस्टल है। 14 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसे भट्ठी में जला दिया गया। कितना मतलब कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सोचिए क्या हो रहा है समाज में। इसके लिए समाज नहीं, समाज का क्या है। अभी तो 2 दिन कर रहे हैं, 1 सप्ताह पहले बेगूसराय में देखे नहीं, 10-20 लोग एगो महिला के, लड़की का कपड़ा उपड़ा सब खोल के, बताइए, अंग वस्त्र सब हटा दिया। क्या से क्या हो रहा है इस समाज में पता नहीं चलता है। हम इसको समाज कहेंगे। जो अच्छे लोग हैं उनको भी लोग दूषित कर रहा है। मणिपुर में देखिए कितना मतलब जघन्य घटना घटी। महिला को अंग वस्त्र खोल के मतलब कि नंगे नाच करवाया गया। ऐसे लोगों की तो पहचान देखिए। हम तो कहते हैं, हमारा व्यक्तिगत ओपिनियन, हम ही नहीं किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म से ये बोल के आपको बता रहे हैं, उकसा रहे हैं, हमारा व्यक्तिगत मानना है कि ऐसे लोगों को पहले पकड़िए और 20 दिन तक नाश्ते के तौर पे और लंच के तौर पे और डिनर भी करवा दीजिए। 4 सोटा सुबह, 4 सोटा दोपहर और 4 सोटा रात। 12 सोटा जो है ना एक दिन में दीजिएगा, लगेगा 30 दिन। जिंदगी में कभी ऐसा गलती नहीं करेगा, कभी नहीं करे। यही पनिशमेंट दीजिए, बाकी कोई पनिशमेंट नहीं। ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। चलिए, 9 साल की अन्ना को नहीं बचा सके तो विशेषज्ञों ने खोजी कैंसर की दवा, हर तरह के ट्यूमर नष्ट करती है। बच्ची के नाम पर ही दवा का नाम रख दिया गया। अच्छी खबर है। इमरान समर्थकों पर एक्शन नहीं लेने पर 120 बर्खास्त, आर्मी चीफ की कार्रवाई के 2 बड़े कारण। नीलेश मुखिया गोली कांड में जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं उसमें कहा जा रहा है कि जो शूटर है, जो गोली मारने वाला है, वो पटने के आसपास का ही है। उसका तो पूरा एक वीडियो आया है, फोटो आया है, पूरा एकदम स्टंट मारते हुए। शूटरों की तलाशी जारी, 3 टीमें कर रही छापेमारी। 3 संदिग्धों को उठाया गया। नाव पर चढ़ गंगा में स्टंट करने के दौरान युवक डूबा। बड़ी लोग को स्टंट करने का अति सवाल रहता है, बताइए तो। मतलब पानी से खिलवाड़। लोग कहता है कि पानी में रह गया मगरमच्छ से खिलवाड़ नहीं है, पानी में रह गया, पानी से लोग खिलवाड़ कर रहा है। क्या होगा, जान तो जाबे ना करेगी जी। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने एक डिमांड कर दिया है, और डिमांड सुन लीजिए। यही ऊर्जा मंत्री हैं जिन्होंने कटिहार गोलीकांड पर कहा था कि भाई उपद्रवी अगर होंगे, उपद्रव करेंगे तो लाठियां क्यों नहीं चले, गोलियां क्यों नहीं चलेगी प्रदर्शनकारियों पर। आज इन्होंने एक डिमांड किया है। देखिए, इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए, लेकिन खैर वो बीत गई सो बात गई। अभी का जान लीजिए, 1 नेशन 1 टैरिफ लागू करने को लेकर केंद्र सरकार से इन्होंने मांग की है। दिल्ली अध्यादेश बिल देश के संघीय ढांचे पर आघात है, ललन सिंह ने कहा है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और कल संसद में पूरा गरज रहे थे। हम बता ही चुके हैं आपको।
नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कार्यकर्ता चाह रहे हैं, और सूचना पटना से भी है कि पटना साहिब में भी उन्होंने सर्वे टीम ढुका दिया है। 2 सर्वे टीम चारों तरफ घूम घूम के जांच पड़ताल में लगा हुआ है। यहां से भी चुनाव लड़ने की बात हो रही है। अब कहां से लड़ेंगे भगवान जाने, लेकिन इस पर सम्राट चौधरी जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार यूपी जाएंगे तो बिहार का कौन सा मॉडल दिखाएंगे। वहां जाने के बाद कोई मॉडल होगा ना, शराबबंदी फेल हो गया, ये दिखाएंगे। जो बात वो कहे हम नहीं करेंगे अपना मुंह से, फेल हो गया, वो दिखाएंगे। सुशासन की बात, सुशासन क्या स्थिति है, शासन और सुशासन की आप भी जानते हैं। तो ये बात हम कुछ नहीं करें, जो बात है सो बात, ठीक है। चलिए, कई तरह की बात लिखिए, लंबा हो जाएगा। अंगीभूत कॉलेजों में वोकेशनल कोर्स की अस्थायी सीट तय करने को शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय से प्रस्ताव मांगा है। तेज प्रताप यादव का कल एक बड़ा बयान आया, एक तरह से विवादित बयान भी कह सकते हैं। कल आपको बता दें कि कुम्हरार विधानसभा की ओर बगल में ही एक पार्क का उद्घाटन करने पहुंचे थे। पार्क का उद्घाटन तो बड़ी खूबसूरत तरीके से हुआ, लेकिन वहां पे जो स्थानीय विधायक है भाजपा से अरुण सिन्हा, वो नहीं पहुंचे। अब लीजिए, जब स्थानीय विधायक नहीं पहुंचे तो तेज प्रताप यादव का तो करवाना लाजमी ना है जी। सवाल कोई पूछ दिया कि स्थानीय विधायक नहीं है, अब वो भगोरा तगोरा मार का कहने लगे। यहाँ तक तो वो कह दिए कि वो पिताजी से पहले डर के भागता था, अब हमसे डरेगा, हमसे डर के भागा। तो तुम ताम ये सब नहीं करना चाहिए राजनीति में। देखिए, मर्यादा बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि सभ्यता नहीं रहे तो कैसे काम चलेगा। अब इस पर अरुण सिन्हा ने हमला नहीं बोला, एक शब्द नहीं कहा, उन्होंने अपने पुत्र को लगा दिया। उनके पुत्र ने, आशीष सिन्हा नाम है, जवाब भेजा है, अखबार में छपी हुई है कि तेज प्रताप यादव अपनी पत्नी का भी सम्मान नहीं कर सकते, उनसे क्या उम्मीद करें। अब हो गया है तेज प्रताप वर्सेस आशीष सिन्हा, ये खबर छपी हुई है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का भी मासिक मूल्यांकन होगा, ये खबर है। गर्दनीबाग में महिला का शव कमरे में फर्श पर पड़ा मिला, दहेज हत्या का केस दर्ज, पति गिरफ्तार। डॉक्टर के घर से चोरी, सोना सहित 2 गिरफ्तार। हाई कोर्ट ने गलत प्रश्नों के मामले में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट मांगी, 17 को फिर सुनवाई। उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली का मामला, यही सब खबर है। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बने अमरनाथ, अशोक यादव महासचिव बने। कनीय कार्यकारिणी सदस्यों के 7 पदों के परिणाम बाद में आएंगे। खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने वालों पर सख्ती का निर्देश, 5,000 रुपया जुर्माना हो लगेगा। ऐसा ही जुर्माना तो 1,000 2,000 कट ही रहा है बिना हेलमेट वाला, तो अब तो लोग बड़ी सुधरा है, बहुत अच्छा है। इसी तरीके का ट्रैफिक व्यवस्था होनी चाहिए। प्रदर्शनकारी बोले, उचित कीमत लेकर राज्य सरकार हमें फ्लैट उपलब्ध कराएं। बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी के LIG सेक्टर 6 में दिया धरना। गर्दनीबाग में आशाओं का महाजुटान, बोली मासिक मानदेय देकर लेकर रहेंगे। चलिए, बंद फ्लैट का ताला तोड़, 20 लाख के गहने एवं 2 लाख कैश ले उड़े चोर। दानापुर के पूर्वी गोला रोड की आनंद विहार कॉलोनी की घटना। हो गया, विशेष खबर अब नहीं है, एक आध मिनट रुक जाइए। प्रॉपर्टी डीलरों से गठजोड़ छोड़े, दलालों से थाने को मुक्त रखें, DGP ने कहा है। बिहार के जो DGP हैं RS भट्टी साहब, वो सावन में भी पानी के लिए तरस रही उत्तर बिहार की दर्जनों छोटी नदियां, बारिश नहीं होने से कहीं सूखी तो कहीं नाले जैसा रूप। बहुत दुखद है भाई, बारिश नहीं होने की वजह से बहुत दुखद। चलिए, खत्म है मामला, अब नहीं है कुछ, तो कल भी जुड़ते हैं लगातार। बस थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब पे ध्यान देते रहिए। विशेष हम क्या कहेंगे, हर दिन तो एक के बतवा कहते कहते मतलब कार्यक्रम की समाप्ति कर देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग जुड़े हुए हैं उनको एक बार फिर से सुप्रभात।